साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गठबंधन ठीक पहले चरण की वोटिंग से पहले खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। भरे मंच पर लड़ाई हो गई, जूतम पेजार हो गई, आपस में ही लाठियां तक चलने लगी। उद्धव ठाकरे के सामने गठबंधन की भयंकर लड़ाई हो गई, मामला बिगड़ गया और फाइनली वोटिंग से पहले जो लड़ाई पर्दे के पीछे थी वो खुलकर सड़क पर आ गई। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, क्या है बवाल, वोटिंग से पहले क्या हुआ, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में गठबंधन के सबसे बड़ा नेता हैं और अपने गठबंधन में उनकी पार्टी भी सबसे बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन जिस तरह से ठाकरे ने सीटें चुनने में, प्रत्याशी चुनने में मनमानी की है, उससे उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। न सिर्फ उनकी पार्टी के अंदर बल्कि गठबंधन के अंदर भी दूसरी पार्टियों में भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ नाराजगी, गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब तो ये खुलकर सामने आने लगा है। खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह हो गया, गुस्से का विस्फोट हो गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भी नाराज हो गए क्योंकि मंच पर ये सब कुछ हुआ, जिसके बाद ठाकरे ने भी सुना दिया। असल में मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे, कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और शरद पवार की पार्टी की तरफ से खुद पवार साहब मौजूद रहे। अब यहीं पर बवाल हो गया, उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी हो गई। सांगली सीट पर उद्धव ठाकरे ने जबरदस्ती अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जबकि कांग्रेस सीट पर लंबे समय से चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस से टिकट मांग रहे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, लिहाजा वो बुरे भड़क गए। मुंबई की कुछ सीटों को लेकर भी ऐसा ही हुआ क्योंकि यहां पर भी उद्धव ठाकरे ने जबरदस्ती मनमाने तरीके से अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए और कांग्रेस की एक नहीं सुनी। अब कांग्रेस के विशाल पाटिल ने सांगली से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करने का ऐलान कर दिया, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विशाल पाटिल के समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हंगामा खड़ा कर दिया। भरे मंच पर जूतम पेजार हो गई, एक दूसरे पर आरोप लगने लगे, हल्ला हंगामा होने लगा। हालांकि मामले को बाद में शांत कराया गया, लेकिन तब तक बेहद ज्यादा बवाल वहां हो चुका था। हालात यहां तक बिगड़ गए कि उद्धव ठाकरे को बीच में बोलना पड़ा कि हर पार्टी के नेतृत्व को मजबूत होना पड़ेगा और खास तौर पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत नहीं है, ऐसे कार्यकर्ताओं से सख्ती से निपटना होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले ने सांगली मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं को वो भी रोक नहीं पाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और विशाल पाटिल ने तो ऐलान कर दिया कि वो लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे और चुनाव लड़कर जीत कर भी दिखाएंगे। अब यही हाल मुंबई की सीटों का भी है। यहाँ भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को, उनके कैंडिडेट्स को कांग्रेस के समर्थकों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिल रहा, समर्थन नहीं मिल रहा। लिहाजा उद्धव ठाकरे बेहद परेशान है क्योंकि सीटों को लेकर गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन अगर गठबंधन में मौजूद दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलता है, समर्थन नहीं मिलता है, तो फिर चुनाव जीतना न सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए तो हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। अपनी पार्टी के अंदर भी जो उनके लिए दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो वहीं गठबंधन में भी दूसरी पार्टियों के अंदर भी उनका विरोध बढ़ता जा रहा है और इस चुनाव में उनको जोर का झटका बहुत जोर से लग सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़े विपक्षी चेहरे हैं क्योंकि भले ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी देश में कांग्रेस हो, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका में और उद्धव ठाकरे के बयान, उनके भाषण, उनकी बातें यहाँ खासा मायने रखती हैं। अब उद्धव ठाकरे ने राजनीति के आवेश में आकर कुछ ऐसा कह दिया है कि उनका राजनीति से संन्यास तय हो गया। जी हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा है क्योंकि शर्त ही ऐसी रख दी है और बीजेपी की तरफ से भी उसके बाद पलटवार आ गया। अब पहले ये देखिए कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन राज्य की 48 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये उद्धव ठाकरे ने दावा किया। और यही नहीं, इसके बाद आगे जो उद्धव ठाकरे ने कहा, असली बवाल उसके बाद ही मचा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, पूरे देश में भी 45 सीटें नहीं जीत पाएगी और अगर बीजेपी पूरे देश में 45 सीट भी जीत जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही बात उद्धव ठाकरे ने कही है और पूरे होशो हवास में कही है, जिसके बाद बवाल मच गया है क्योंकि पूरे देश में बीजेपी को 45 सीट लाने का चैलेंज देना बेहद ही हल्का और बचकाना नजर आता है क्योंकि
45 सीटें तो बीजेपी अकेले यूपी जैसे राज्य में ही जीत जाएंगी, या कहें कि इससे भी कहीं ज्यादा जीत सकती है। मगर भावनाओं में आकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कहें कि बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल दिया जो कि अब उन पर ही भारी बढ़ जाएगा। अब तुरंत ही बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार आ गया। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे राजनीति छोड़ने के लिए तैयार रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की 45 नहीं बल्कि इसकी 10 गुना सीटें आने वाली हैं, 400 पार सीटें आने वाली हैं। अब यहीं पर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एक बड़ा चैलेंज दे दिया। आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी गप्पे मार रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है, मनगढ़ंत बातें वो कह रहे हैं। अब मैं उद्धव ठाकरे को चैलेंज देता हूं, महाराष्ट्र में 18 सीटें जीतकर दिखा दें। बीजेपी नेता शेलार ने कहा कि उनका बीजेपी के साथ गठबंधन पिछले चुनाव में था और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी राज्य में 18 सीटें जीत पाई थी। मगर इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी 18 सीटें जीत जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और ये बात मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उद्धव ठाकरे की तरह गप्पे नहीं मार रहा हूं। आशीष शेलार ने आगे कहा कि अगर मर्द हो तो मर्द की तरह बातें करो, और सियासत में मर्द को अपनी जुबान पर रहना चाहिए, अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। लिहाजा अपनी बात पर उद्धव ठाकरे भी कायम रहे और अपनी बात पर मैं भी कायम रहूंगा, क्योंकि मैं मर्द हूं और अपनी बात पर पूरी तरह से कायम हूं। अगर 18 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत जाती है तो मैं संन्यास ले लूंगा, और अगर बीजेपी 45 से ज्यादा सीटें लाती है तो फिर उद्धव ठाकरे को संन्यास लेना होगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है, मर्द पर बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे के नहले पर बीजेपी ने दहला मार दिया और अब देखना होगा कि चुनाव के बाद किसका राजनीति से संन्यास होता है। वैसे उद्धव ठाकरे ने इतनी बड़ी बात कह दी है वो कि वो खुद पछता रहे होंगे, क्योंकि पूरे देश में तो बीजेपी की 45 सीटें बेहद आसानी से आ जाएंगी, हम सभी जानते हैं। लिहाजा 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे अपनी बातों पर कायम रहते हैं तो उनका संन्यास होगा, हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कितनी बड़ी बातें हैं और कितना इन पर भरोसा किया जाए? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे फाइनली बुरे फंस चुके हैं। इस बार इतना ज्यादा अंदर दलदल में, कीचड़ में धंस चुके हैं कि वहां से निकलना बेहद मुश्किल होने वाला है, और इतना मुश्किल कि बाहर निकलते ही धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इस बार मामला 100 करोड़ का है। पहले मामला समझिए कि 100 करोड़ के मामले में कैसे उद्धव ठाकरे के जेल जाने की, घर तक बिकने की तैयारी हो चुकी है। तो असल में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि कथित तौर पर उन्होंने अनंत अंबानी से 15 करोड़ रुपए लिए थे और एक स्कूल के नाम पर यह पैसा लिया गया। और आरोप ये भी लगाया कि कथित तौर पर ये पैसे कोश्यारी के भतीजे ने अपने एक रिजॉर्ट में इस्तेमाल कर लिए। जी हाँ, यानी कि स्कूल के नाम पर कोश्यारी ने अनंत अंबानी से पैसा लिया और उसे स्कूल को देने के बजाय कोश्यारी के भतीजे ने अपना होटल और रिजॉर्ट बना लिया, ऐसा आरोप लगा। अब इस मामले में आरोप लगाने वाले सबसे बड़े पहले नाम रहे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर लिखा गया। उसके बाद उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने भी इस पर बहुत कुछ कहा, बड़े बड़े आरोप कोश्यारी पर लगा दिए और यहां तक कह दिया कि घूसखोर कोश्यारी की करतूतें देख लो। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।